क्या पक्के का तो नाटक किया था। कहाँ है केजरीवाल, कहाँ है मोदी, कहाँ है योगी? हम लोगों को रोड पे खड़ा कर दिया है। अब हम लोग क्या करें, कहाँ जाए, क्या खाएं और क्या अपने बच्चों को खिलाएं? दिल्ली सरकार का हॉस्पिटल है और दिल्ली सरकार अपने मैनिफेस्टो चुनावी घोषणा के अंदर सभी राज्यों के अंदर इस बात को कह रही है कि हम ठेकेदारी हटाएंगे। अगर हम पंजाब में आते हैं, हम अगर गोवा में आते हैं, हम यहाँ आते हैं वहाँ। लेकिन एक बात बताइए, दिल्ली के अंदर आप फुल फ्लैश के अंदर हैं, क्या यहाँ की ठेकेदारी हटी? क्या यहाँ के कर्मचारी को आश्वासन मिला? क्या यहाँ के कर्मचारी को आपने सिंपैथी दी? लेकिन ये सब बातें बेकार हैं। अगर कर्मचारी हित की बात आती है तो आप कहते हो बीजेपी नहीं करने दे रही है या कांग्रेस नहीं करने दे रही है। जब चुनाव आते हैं तो आप अपनी मर्जी कैसे चला लेते हैं अपने चुनावों के अंदर? दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया और एक बार फिर से ग्राउंड रिपोर्टिंग पे। दिल्ली में जो सरकार है वो आंदोलन से बनी और अगर उनके अपनी मांगे मनवाने के लिए उस सरकार के आगे अगर कोई धरना प्रदर्शन करे तो आप बताइए सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को एटलीस्ट उनकी बात तो सुननी चाहिए। ऐसे में दिल्ली के सफाई कर्मचारी ठेकेदारी हटाने को लेकर पिछले 3 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। उन लोगों के धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है। सिर्फ वो दिल्ली से ठेकेदारी ख़त्म करना चाहते हैं और कई रातें, कई दिन, गर्मी, बारिश, तमाम चीज़ें गुजर चुकी हैं। लेकिन ये तमाम क्रांतिकारी जो दिल्ली से ठेकेदारी ख़त्म करना चाहते हैं, उनसे बात करेंगे आखिर क्या है पूरा मामला, कहाँ तक उनकी बातें सरकारों ने सुनी हैं, अब आने वाला क्या प्लान रहेगा और किस तरीके से अपनी वो मांगे मनवाएंगे। तो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन सरकार के जू नहीं रेंग रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बता दूं कि ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा जो कि 14 फरवरी से यहाँ पर धरना दिए बैठा है और जिसमें कि तमाम सैकड़ों लोग यहाँ पर रात दिन यहाँ पर जो है अपनी ड्यूटी समझकर पूरी तरीके से निष्ठावान तरीके से अपना कर्तव्य मानकर जो है इस धरने को पूरी तरीके से सफल बनाने पर लगे हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रशासन की, जो कि निगम प्रशासन की हठधर्मी कहिए कि ये कहीं भी जो है इन मज़दूरों के हित में कहीं भी अब चुप्पे साधे हुए हैं और ना तो इन्होंने इस बात को रखा कि सफाई कर्मचारियों के पक्ष में कोई एक भी अगर डिमांड की बात करें, खाली झूठा आश्वासन देते हैं और झूठा आश्वासन अब के हम जो है सहने वाले नहीं है, ना ही झूठे आश्वासन को लेकर हम धरने को ख़त्म करने वाले हैं। और रोज़ लेकर कमिश्नर, महापौर, चेयरमैन सब इस रास्ते से अंदर को निकलते हैं, लेकिन किसी के भी कानों पे जूं रेंगने का कोई मतलब नहीं, ना ही उनको कोई ये सुध ली जाती कि भाई आप धरने बैठे हो, इतनी गर्मी भी निकल गई, बारिश है, धूप में, सर्दी के अंदर से हम बैठे हुए हैं, सर्दी के समय से, लेकिन प्रशासन के कानों पर कोई जूं नहीं रेंग रही। और 4-4 महीने, 3-3 महीने सैलरी को हो गए हमारे जो है, जबकि हमने हर बार जब भी हमारा कोई भी यूनियन अगर कोई प्रदर्शन करती है कैशलेस कार्ड के बारे में, वर्दी के बारे में, ठीक है, इनके डीए हैं, इनके जो एरियर्स रुके हुए हैं, और सबसे बड़ी बात देखिए, वेतन के लिए हर मजदूर काम करता है, लेकिन जब वेतन भी अगर 3-3 महीने ना मिले तो उसके विषय में एक सरकार क्या, एक प्राइवेट फैक्ट्री का मालिक भी सोचता है। लेकिन इस सरकार, ये बहरी गूंगी सरकार, ये बहरा गूंगा जो प्रशासन है, ये बिल्कुल भी मजदूर के हित में सोचने को बिल्कुल तैयार कर रहे हैं। और हमने शुरुआत की थी उन सफाई कर्मचारियों के लिए जो डैम्स में हैं। देखिए, जब हमारी जो डिमांड थी वो हमारी डिमांड निगम से ये थी कि जो 25 साल से कर्मचारी निगम में काबिज है उसको पक्का किया जाए। जो कर्मचारी रिटायरमेंट हो गया उसके जितने भी टर्मिनल बेनिफिट्स हैं उसका एक मुश्त भुगतान किया जाए। और क्षेत्रफल के आधार पर आज दिल्ली की जो जनसंख्या बढ़ी है, दिल्ली की जो कच्ची कॉलोनी थी वो अधिकृत हो गई है, उसके आधार पर निगम में निगम सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाए। लेकिन आज जो 15 वर्षों से जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो दलित विरोधी सरकार है। आज जितना दलितों का जो दमन है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। शायद मैं समझता हूँ पिछले 70-80 सालों में किसी सरकार ने इस प्रकार का कुठाराघात नहीं किया। बीजेपी तो लगातार कहती रही है हमने तमाम जो निगम है ख़त्म करके एक मतलब ऑफिस बना रहे हैं तमाम चीज़ों का, तो ये कितना सच है? ये तो बन भी गया है। बिल्कुल माकूल क्वेश्चन है आपका। ये 15 साल से निगम में काबिज है। ये सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तीनों मेयर, तीनों स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, तीनों नेता सदन, इनको आज याद आया केंद्र सरकार को कि ये एक निगम बनानी चाहिए। पूछना चाहता हूँ 15 वर्ष ये सरकार कहाँ थी कि जब हम लोग अत्याचार सहन कर रहे थे, हमें समय पर वेतन नहीं मिल रहा था, जो कर्मचारी रिटायरमेंट हो गया उसको उसके टर्मिनल बेनिफिट्स नहीं मिल पा रहे थे, तब ये सरकार कहाँ थी। चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि मोदी साहब
आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार चला रहे पूरे भारतवर्ष में, और आप इलाहाबाद में, प्रयागराज में आप सफाई कर्मचारियों के पैर धोकर वो चरणामृत लेते हैं। कभी आपको सफाई कर्मचारी का दुख दर्द पता चला? अगर कुछ करना ही है तो इनके परिवार के लिए अच्छा करें, इनको पक्का करें। और ये जो गरीब कर्मचारी हैं, जो 170 कर्मचारी आर्मी जनरल अस्पताल से आपके मेयर ने हटाए, आदेश गुप्ता जी आप दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष है भाजपा के, ये आपकी पार्टी की छवि खराब हो रही है, आपकी पार्टी को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि आपका जो पूर्वी दिल्ली का मेयर है वो एक तानाशाह है और ये डिक्टेटरशिप नहीं चलने देंगे हम। केजरीवाल को कितना जिम्मेवार मानते हैं? बिल्कुल उनकी भी गलती है, क्योंकि अगर दिल्ली सरकार चाहती तो हमारे सारे फंड रिलीज कर सकती थी। हाँ, वही सवाल तो मेरा वही है। सारे फंड हमारे रिलीज कर सकती थी, लेकिन उन्होंने भी उस राजनीति के अंदर अपना जो गेम था वो खेला और कर्मचारी को फुटबॉल बना दिया। उन्होंने भी ये एक पल्ला झाड़ लिया क्या करके, ये वो एमसीडी में हमारी सरकार नहीं है। राजकुमार जी आप बताइए थोड़ा, दिल्ली केजरीवाल जी के भी तमाम दायित्व बनते हैं, कम से कम उनकी पार्टी के या सरकार से कोई तो रिप्रेजेंटेटिव आप लोगों से बात करने आता। 3 महीने से आप लोग बैठे हुए हैं। देखिए मैं स्पष्टीकरण करता हूँ दिल्ली सरकार का। जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी तो दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी ने कहा था कि देखिए जो जिम्मेदारी होती है वो राज्य सरकार की होती है। मैं मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ, जैसे पिछली पार्टियाँ जो दिल्ली में काबिज रही, शासित रही हैं, उनसे 4 गुना ज़्यादा फंड दिल्ली सरकार ने दिया है। लेकिन हो क्या रहा है, मेयर साहब कहते हैं कि हमारे 4th फाइनेंस कमीशन का जो पैसा है वो दिल्ली सरकार ने नहीं दिया। दिल्ली सरकार कहती है कि जितने भी एडवर्टाइजमेंट हैं, जितने भी दिल्ली में कार्य हो रहे हैं, वो फंड दिल्ली सरकार तक पहुंचना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है कि हम एक फुटबॉल बना दिया गया है। भाजपा कहती है कि आप दिल्ली के अधीन आते हैं और दिल्ली सरकार कहती है कि आप तीनों मेयर के अधीन आती हैं। लेकिन सही मायने में यदि मैं बात करूं तो 15 साल से भारतीय जनता पार्टी निगम में काबिज है। एक मेयर की, एक स्टैंडिंग कमेटी की जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी बनती है, चाहे कहीं से भी पैसा लेकर आए। जब आप पार्किंग के लिए पैसा दे सकते हैं, जब मेट्रो वेस्ट कंपनी आप 900 करोड़ सालाना का जो ठेका है 170 करोड़ का, उसको मेट्रो वेस्ट कंपनी को आप ला सकते हैं। नए ऑटो टिपर ला सकते हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है। आप हमारे आरआर डिपो में देखें, सैकड़ों हमारी कूड़े की गाड़ी खड़ी है, चाहे तो उसको रिपेयर कराकर हम काम ले सकते हैं। लेकिन हो क्या रहा है, नई गाड़ियाँ रोज लाई जाती हैं, नई जेसीबीआँ रोज लाई जाती हैं, नए ऑटो टिपर रोज लाए जाते हैं, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचानती है। क्योंकि जिस चीज़ में कमीशन है, और आप जानते हैं कमीशन किसके कहाँ तक किसके पास पहुँचता है, चाहे उसमें मेयर हो, चाहे स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन हो, चाहे नेता सदन हो। जब भारतीय जनता पार्टी निगम में शासित है तो उसकी तानाशाही इस प्रकार से जो चल रही है, इसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। दिल्ली सरकार कहती है कि ठीक है आप हमें कोर्ट में लेकर जाएं, हम कोर्ट में हलफनामा देंगे, हम जवाब देंगे कोर्ट में। अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम आपको पैसा नहीं दे रहे, हमने आपको बराबर पैसा दिया है, हमने कभी आपको 1100 करोड़ दिया है। बीच में कहीं ना कहीं गोलमेल हो गया, कहीं ना कहीं गोलमाल है, कहीं ना कहीं। देखिए जब करप्शन होता है तो करप्शन का कोई नाम नहीं होता। करप्शन का इसलिए नाम नहीं होता क्योंकि ये इनके पास ऐसे ऐसे फंड हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्टर है, उस कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट पहले करते हैं, जबकि प्रायोरिटी पर एक सफाई कर्मचारी आना चाहिए, निगम का कर्मचारी आना चाहिए, एक माली आना चाहिए जो कि निगम के अधीन कार्य करता है। वेटरनरी विभाग में जो भी कर्मचारी है वो निगम के अधीन काम करते हैं। आपका शिक्षा विभाग का जो कर्मचारी है उसको 4-4 माह से वेतन नहीं है। एक ठेकेदार की, एक कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट करने का औचित्य क्या है? क्योंकि ये सबको पता है कि वहाँ से कमीशन है, और कमीशन के लिए इन गरीबों को हटाया गया है। जो 170 कर्मचारी हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो हॉस्पिटल परिसर में जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, वो कहती है ये कर्मचारी बहुत मेहनती हैं, ये डैम्स के कर्मचारी ज़्यादा काम कर सकते हैं। क्योंकि मेरा जो डैम्स का कर्मचारी है वो एक तरह से इलिटरेट है, वो अनट्रेंड कर्मचारी है। उस गरीब कर्मचारी को ये नहीं पता कि बेडशीट कहाँ से लाई जाती है, कौन सा स्टोर है बेडशीट लाने का। उसको ये नहीं पता कि ये जो गोज है, ये जो कैनवल है, ये इंजेक्शन सिरिंज है, ये जो आपका ब्लड बैंक है, ये कहाँ है। ये कर्मचारी जो 15 साल से काम कर रहे हैं जनरल अस्पताल में, ये ट्रेंड है, इनको सब कुछ मालूम है कि इनको करना है क्या है। क्या तो देखिए ये दिल्ली के तमाम इस समय तमाम लोग जो हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं पिछले 3 महीनों से, और इसलिए बैठे हुए हैं कि इनको इंसाफ मिलेगा। लेकिन दिल्ली में दिल्ली सरकार है वो अपनी बातें अलग रखती है, और जो एमसीडी में मेयर हैं वो अपनी बातें अलग रख रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो कर्मचारी है इनको फुटबॉल बनाया जा रहा है, एक किक वहाँ से मार रहा है, एक किक यहाँ से मार रहा है। लेकिन जो इनका जो जिस चीज़ को लेकर इनका धरना है, वो धरने में जो तमाम मांगे हैं वो नहीं सुनी जा रही हैं।
तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट टीवी इंडिया।